नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं YouTube चैनल के खास और सबसे सुंदर वीडियो में। दोस्तों, बाली का बकरा आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके साथ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, एक जो आपको बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। अगर वक्त रहते सावधान नहीं रहे तो आपको अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है मित्रों। या व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आपकी जिंदगी की खुशियां जो है वह आपसे पूरी तरह से छीन वाला है। इसलिए मित्रों, आप सभी को रहना पड़ेगा बहुत सावधान, क्योंकि मित्रों, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आपको इस समय बाली का बकरा यह इंसान बन सकते हैं, आपको आगे कर सकते हैं और यह इंसान पीछे हट जाएगा। लेकिन आप सभी को आज जीवन में किसी के बात पर नहीं चलना है और किसी के बात पर जीवन में आपको कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ता है। नहीं तो मित्रों, आपकी बर्बादी का यह कदम भी हो सकता है। यह इंसान आपके लिए कुछ ऐसा साजिश कर रहा है जो आपको पूरी तरह से जीवन में बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इसलिए हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर कहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मित्रों, हमारी कही गई बात को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इसे बिल्कुल भी आप लोग मजाक समझने की भूल या फिर गलती मत करना। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल होगा। यह इंसान आपके जीवन में ऐसा दुख की आंसू रुलाएगा जो कि आप कभी सोच भी नहीं होंगे। मित्रों, हम बता दें कि हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसे रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। बता दें कि जीवन में अगर आप लोग हमेशा अपने परिवार को वह सारी खुशियां देना चाहते हैं, वह सारे सुख देना चाहते हैं, दोस्तों, आप जीवन में कभी भी कोई इच्छा को पैसों के कारण गल ना घटना चाहते हैं, आप जीवन में हमेशा सुखों से रहना चाहते हैं, जीवन में आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो आप सभी को आज मित्रों कुछ सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पीछे कुछ लोग हैं जो आपकी खुशी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर ही अंदर से खोखला करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। इसलिए दुश्मनों के इस षड्यंत्र में आपको फंसने से बचना होगा और आपको सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। मित्रों, बता दें कि आज जीवन में कई ऐसे आपके पास मौके और अवसर आने वाला है जो आपके जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन लाभ दिलाने का कारण बनेगी। यह मौका आपको स्वयं प्रभु भोलेनाथ बाबा जी देने वाले हैं, क्योंकि मित्रों, आज भगवान भोले बाबा आप सभी के ऊपर अपने विशेष कृपा बनाने वाले हैं और जिनकी कृपा से आज आपको बेहतरीन जीवन में लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। आज आप सभी को कई क्षेत्रों में कुछ ऐसा बड़ा बड़ा सफलता मिलने वाला है जो मित्रों आप भी कभी कल्पना नहीं किए होंगे। तो इन 24 घंटे के भीतर चारों क्षेत्र में आपको अपने जीवन काल में कई ऐसे लाभ मिलेगा जो आपको पूरी तरह से खुश कर देंगे। आपके चेहरे पर खुशियां झलकने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, जानकारी के तौर पर हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी में जब एक दिन बुरा समय आता है तो एक दिन अच्छा समय भी आता है। बस बुरे समय में हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और अच्छे समय में कभी भी अपने आप में घमंड, अहंकार और अत्यधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, समय बदलने में देर नहीं लगता है। आज बड़ा है तो कल अच्छा आएगा और अच्छे समय में अपने आप में लोगों के सामने कुछ अधिक बड़पन दिखाते हैं तो ईश्वर आपको जो देता है वह लेट भी है। जी हाँ दोस्तों, तो जीवन में हर एक बात का ध्यान रखकर आपको बहुत आगे बढ़ते रहना है। बताइए दोस्तों, मन में किसी चीज का लालच नहीं करना है, मन में किसी चीज का घमंड नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों लालच वाला बुरी बात होती है। लालच के कारण जीवन में लोग बहुत ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जो कि वह कभी बाहर निकलने में कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए अगले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा ही कुछ बातों का विषय ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको इंसान फंसाने के लिए इस समय लालच दे सकते हैं, लेकिन लालच में बिल्कुल नहीं पादना है। वही मित्रों,
आज आपको अपने जीवन काल में कई ऐसे विभिन्न सफलता मिलेगा जो आप अपने जीवन में बरसों से प्राप्त करने के लिए रात भरते हुए आ रहे थे, और उसे मेहनत का फल आप सभी को इन 24 घंटे के भीतर प्रभु भोले बाबा जी देने वाले हैं। मित्रों, बता दे कि जो आपके जीवन में बहुत ऐसी तरक्की प्राप्त करने का कारण भी बन सकती है, लेकिन आपको कुछ सावधानी भी आज बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो इस समय आपको क्या सावधानियां रखनी है, किन बातों का ख्याल आपको रखना है, कौन से क्षेत्र में आपको बड़ी से बड़ी फायदे होंगे, लाभ होंगे, मौके मिलेंगे, आज भगवान भोलेनाथ जी आपको जीवन में कौन सी खुशियां देने वाले हैं, किन क्षेत्र में आप लोग बड़ी से बड़ी लाभ को प्राप्त करने वाले हो। मित्रों, यूं कहा जाए तो आज जिंदगी में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, किन क्षेत्र में आपको कौन से कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करना है, हर एक बातें आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताई गई है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चलिए, जानने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के सभी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ईश्वर का नाम लेकर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय बाबा भोले भंडारी। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगे। वहीं जो जातक पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि दोस्तों राशिफल जोड़ी हर जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, आखिर आपके घर में वह कौन मुसीबत आने वाला है, भगवान आपको आखिर किस बातों से वंचित करना चाहता है, और एक तरफ से समझ लेना कि यह संकेत ही मिल रहा है एक देवी माँ के रूप में। जी हाँ, मैं आपको मात्र एक बार कहता हूँ कि यह वीडियो तुम्हें भी मालामाल कर देगा। अरे मूर्ख, यह कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब कि कोई आपसे रिश्ता रखेगा अपने पास, ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। दोस्तों, खाने का हमारा सही अर्थ यह है कि अपने की किस्मत में कभी लाचार बनाकर मत रहना। मेहनत इतना जम के करना कि कभी आपको रुपए का जरूरत ना पड़े। इस दुनिया में इंसान हमारे प्यार से ज्यादा अहमियत हमारे इज्जत और मान प्रतिष्ठा को देते हैं। हम क्या हैं और हमारा व्यवहार कैसा है, यह तो नहीं पहचानते हैं, पर हमारे घर में कितनी खुशियां हैं और कितने हम रुपए कमाते हैं, बस वही देखा करता है। और आपने तो बहुत ऐसा देखा होगा कि रिश्ते भी इज्जत को देखकर बनाया करते हैं, लेकिन यह बात भी सत्य है कि वह रिश्ते उम्र भर तक एक छोटा रह नहीं पाएगा, उसमें दरार पड़ी जाएगा। और वास्तव में कहा गया है कि यह चार चीज हमेशा अपने जीवन में संभाल के रखना चाहिए, इससे हमारे कुदरत बहुत ही साथ देते हैं। पहले तो हमें प्रतिदिन किसी के दुख को बांटना चाहिए और उन्हें भगवान जैसा साथ देना चाहिए। कभी कभी कुछ व्यक्ति हमारे ही भरोसे में कुछ कर पाते हैं, और दूसरा, सभी के हालात को समझाना पड़ेगा। अगर अपने कर्ज भी किसी को दिया है और उसने जिम्मेदारी के कारण आपसे लिया है, तो आप उनके साथ जबरदस्ती ना करें। वक्त उन्हें भी देना पड़ेगा। जो मौका देता वही प्रभु का चरण होता है, और जो जल्दीबाजी में किसी को बहुत कठिनाई देता है तो वह बहुत पछताते हैं। देखिए, पैसा तो जल्दी किसी के घर में नहीं आते हैं, लेकिन जब एक बार उनका रास्ता खुल जाता है तो अपने आप उनका पूरा भाग्य ही सुंदर हो जाता है। और तीसरा दोस्तों यह है कि पाप और गलती दोनों ही अभी से करना बंद कर दो। जो व्यक्ति हमेशा कर रहे हैं, नहीं तो एक बार अगर आपके भी कुंडली पर भगवान ऐसा गलतियां देख लेंगे तो उनका दर्द भी आपको मिल सकता है। हम आपके ही लिए कह रहे हैं। और चौथा यह है कि अपने पूरे परिवार का हद से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, अपने शौक को पूरा करने के लिए कि किसी को उतना भी जलील ना करें। बहुत इंसान अपने मित्र को देखने के बाद अपने माता पिता से कुछ चीज की मांग कर देते हैं, जैसे कि इच्छा नए वस्त्र पहनने का होता है, गाड़ी या फिर नए मोबाइल लेने का। पर हमें कभी बुरे वक्त में ऐसा अपने माता पिता से नहीं मांगना चाहिए, वरना वह पूरा नहीं कर पाते हैं।
और उन्हें भी दिल में बड़ी जोर से तकलीफ होता है। इसलिए आपको हर चीज देखने के बाद कुछ इच्छा की मांग करना पड़ेगा। एक न एक दिन तो आपका भी जिम्मेदारी देने वाले हैं। और दोस्तों, उन्हें समझ आ जाएंगे जो हमेशा फालतू के वक्त खराब कर रहे हैं, मौज मस्ती में आज का यह धन छोड़ रहे हैं। जो कामयाबी उन्हें मिलना लिखा है पर वह दूसरे को मिल रहे हैं। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इनमें आपकी ही निंदा हो रहा है। दोस्तों, इस धरती पर ना ही कोई कुछ लेकर आया है और ना ही कोई कुछ लेकर जाएगा। 2 पल की जिंदगी इतना खूबसूरत जियो कि उम्र भर तक याद रहे। आपकी तारीफ हर एक व्यक्ति करे, वरना किसी के लिए बुरा बन जाओगे तो आपको बाद में बहुत ही गिल्टी फील होने लगेगा। और हमारे बात को बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। हमें पता है कि इस राशि के जातक तन मन से ईश्वर को याद रखते हैं। जैसे कि आप अपने माता पिता से मोहब्बत करते हो, उतना ही ऊपर वाले से भी करते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसी परेशानी आकर बैठ चुका है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वे दोस्तों काफी दिनों से आपको तंग करके रख दिया है और आप कामों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नौकरी या फिर बिजनेस आपका है तो आप उन्हें आगे बढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है, जिस कारण से आपकी तो आमदनी पहले जैसा नहीं रहता है। हमेशा आपके दिखाई दे रहा है। पर अब मन प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि हमारे भगवान भोलेनाथ जी हर समस्याओं का आपके लिए पत्र बनाकर समाधान निकालने वाले हैं और आपके पूरे परिवार को सदैव अपने वश में अपने कृपा के बाहों में रखना चाहते हैं। जी हाँ, इस जगत में आज तक ऐसा चमत्कार किसी के साथ नहीं हुआ था। पर दोस्तों, वह कम आज आपके बाहर निकल आ रहे हैं और उनका फल भी कई प्रकार के आपको मिलता हुआ नजर भी आ रहे हैं। हमारे बात को जो आज नजरअंदाज करेगा तो उन्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह पूरी जमाना सिर्फ आपका ही परवाह करने वाला है। जो आपको अपना नहीं कहता था वह भी रिश्ते का डोर आपकी किस्मत से जोड़ने वाला है। और अचानक से यह सभी परिवर्तन को देखने के बाद आपका भी होश उड़ जाएंगे। भगवान को किस तरह आप धन्यवाद कहोगे यह भी समझ नहीं आएगा तुम्हारे मन में। तो हर हमेशा यही सवाल उठेगा कि लोग सही कहते हैं, भगवान जब भी देते हैं तो चक्कर ही देते हैं। और हमारे घर में अभी छप्पर फाड़ कर धन दौलत बरस चुका है। धन्य हो भोले बाबा। दोस्तों, एहसान लेकर हमें कभी भूला नहीं चाहिए और आपको भी भोलेनाथ जी का एक एहसान ही मिल रहा है, जिन्हें थोड़ा अच्छा से संभाल कर रखना पड़ेगा। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर गांव मोहल्ले इधर उधर के बातों पर बिल्कुल भी कान लगाकर नहीं सुनना है। एक परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आपके सितारे हमें कहते हैं कि तुम्हारा प्यार तो मिलेगा, लेकिन वह एक छुपे रुस्तम रहने वाला है। एक दुश्मन ही तुम्हारा जीवन साथी बनने वाला है। इसलिए सावधान हो जाओ, वरना आपकी कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन खराब कर देंगे। आपको मोहब्बत में इतना नीचे करके रख देगा कि आपने कभी सोचा नहीं था। और आपकी बेचैनी थोड़ी अजीब जैसी हो जाएगी। आर्थिक मामले में बहुत स्थिति खराब होगी। और आप तो जानते हो कि प्यार इंसान को भी कमजोरी कर देता है। दोस्तों, अगर आप अपने पूरे परिवार को लेकर पूजा पाठ या फिर धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो थोड़ा खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन भाग्य का प्रबल साथ रहने से आपको टेंशन नहीं हो सकता है और कुछ व्यक्ति भी आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी गुस्सा का माहौल तो रहेगा, लेकिन आप अच्छा बर्ताव करेंगे जिससे वह सभी क्रोध खत्म हो सकता है। शादीशुदा लोग अगर एक दूसरे से बिल्कुल खुश नहीं रह पा रहे हैं, उलझन होता है, तो थोड़ी समझदारी से यहाँ पर काम लेना पड़ेगा। वक्त सभी को देना होगा और तनाव किसी से नहीं करना है। आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की कुछ लोग सलाह भी देंगे और जल्दीबाजी में आप उनके सलाह को ले भी सकते हो, जिस वजह से कामयाबी आपको नहीं मिलेगा। आजमाने का प्रयास तो करोगे, लेकिन नुकसान आपको अवश्य ही मिलेंगे। इसलिए अपने समझदारी और बुद्धि का साथ लिया करो। जी हाँ,
बेहतर रूप से आप अपने अधूरे रुके हुए नौकरी पर फोकस बनाए रखेंगे और वह आपका सभी नाराजगी को दूर कर देंगे। जी हाँ, आज आपका मन चंचल रहेगा और मन में कई तरह के विचार आकर आपको उलझाएंगे, लेकिन आपको माँ के घोड़े को संयमित रखना होगा और अपने काम पर फोकस करना होगा। इससे कार्य में प्रगति करेंगे और लाभ भी पाएंगे। आपके लिए सलाह है कि आप अपनी व्यवहारिकता में कमी ना आने दें, इससे आपको बिजनेस में लाभ के साथ ही रिश्तों में भी फायदा मिलेगा। सेहत के मामलों में आज आपको अपना ध्यान रखना होगा। दिन के दूसरे भाग में आप थकान और शरीर में दर्द महसूस कर सकते हैं। परिवार में आज ना चाहते हुए भी कुछ काम आपको करना होगा, जिससे मन चीज हो सकती है, पर भगवान भोलेनाथ जी आपके आसपास रहेंगे। अगले 24 घंटे थोड़ा सुखद रहेगा। शौक की चीजों की और आपका आकर्षण बढ़ेगा। भाव में दिखावे की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अनावश्यक खर्च की वजह से आर्थिक परेशानी हो सकती है। किसी पड़ोसी अथवा जानने वाले के साथ हम का टकराव हो सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि आज संयम और समझदारी से काम लेने, नहीं तो बात काफी बढ़ सकती है। बिजनेस या निवेश में कोई भी बदलाव किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही करें। बिजनेस में कमाई के लिहाज से अच्छा रहेगा। अचानक कहीं से आपको धन का लाभ मिल सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा का भी संयोग बन सकता है। प्रतियोगिता में आज सफलता से मन आनंदित होगा। दोस्तों, कारोबारी को आज बिजनेस में लाभ और अवसर प्राप्त होंगे। आज भविष्य की योजनाओं में भी पैसा लगाएंगे और बचत भी कर पाएंगे। सितारे कहते हैं कि व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा रहने पर भी आज आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। नौकरी में आज सहकर्मियों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे। महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकती हैं। थकान और अलसी आज हेवी रह सकता है। मेष राशि के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और आपके पूरे परिवार में हमारे ईश्वर और अलसी आज हेवी रह सकता है। मेष राशि